Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 3.4 that is Sushruta a peep into the past. सो स्टूडेंट्स ये जो आपके कमेंट्स आए हैं इस पे और इसके आगे वाले भी जो 2-3 चैप्टर हैं यानी कि 3.7 तक मैंने नहीं बनाया है। वैसे इसके पहले के और इसके बाद के भी यानी कि 4.1 से लेके 4.8 तक सारे चैप्टर्स बन चुके हैं। सिर्फ ये 2-3 चैप्टर जो हैं बचे हुए वो मैं फटाफट आपके लिए बना देती हूँ क्योंकि बार बार आपके कमेंट्स आ रहे हैं इन चैप्टर्स के लिए। सो देखिए यहाँ पे जो टफ़ वर्ड्स की मीनिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है याद करने के लिए क्योंकि आपको पूछा जाता है इसका ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लेसन को समझने के लिए ज़रूरी है इसके मीनिंग्स समझना। और तीनों लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ हिंदी, इंग्लिश और आपका जो मराठी है, ठीक है, सबके जो टफ़ वर्ड्स हैं उसे समझना ज़रूरी है। जब आप समझते हो तब उसका लेसन समझ में आता है, तो ये लर्न करना ज़रूरी है आपके लिए। सो वेटरनरी मेडिसिन का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद द केयर एंड हेल्थ ऑफ एनिमल्स, यानी कह सकते हैं कि जो डॉक्टर की जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं जो इनकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, केयर करते हैं, उनको बोलते हैं वो होता है वेटरनरी मेडिसिन। ठीक है, वैसे मेडिसिन जो एनिमल्स के हेल्थ के लिए होते हैं। सर्जरी ये आपको पता ही है, ट्रीटमेंट होता है। और ये जो वेटेरिनियन का मतलब क्या होता है, वही मैंने आपको बताया कि ऐसे पर्सन जो एनिमल्स जो इंजर्ड हैं, एनिमल्स या सिक हैं, बीमार हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं एनिमल्स के डॉक्टर। एन ईगल साइज इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही शार्प। और ये क्या है? कि इडियम है, यानी कि मुहावरा है ये कि एकदम गिद्ध की तरह आँखें होना, यानी बहुत ही शार्प होना, क्योंकि मैं पता है बहुत ही वो ये किस वॉचफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प होना नज़र का, ठीक है, नज़र तेज़ होना, जो कि हर डिटेल को नोटिस कर लेता है। कंपैशन का मतलब क्या होता है? सिंपैथी, यानी कि दया, ठीक है, जो बहुत ही दुख से बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत तकलीफ़ में है, उसके ऊपर हमें दया आती है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसकी? सिंपैथी की, दया की, वो उसको बोलते हैं कंपैशन। लायंस हार्ट ये भी इडियम है। ये क्या होता है यहाँ पे? मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो बैलेंस कर सके, साइंस को और सिंपैथी को दोनों को इक्वली बैलेंस कर सके, ठीक है, यानी कि जिसका दिल कैसा होना? मजबूत होना, एकदम शेर की तरह। मदर्स टच यानी ये भी क्या होता है? ये भी एक इडियम है, एक मुहावरा है, यानी कि बहुत ही लविंग एटीट्यूड होना। हमें पता है कि जो माँ का हाथ होता है, जो माँ का हार्ट होता है और या माँ का प्यार होता है वो बहुत ही लविंगली होता है, ठीक है, तो वह ऐसा एटीट्यूड उसको बोलते हैं मदर्स टच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए ताकि आप लेसन को समझ लें, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। वैसे इसको बताने से काफ़ी थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताते चल रही हूँ। थेरेपी का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस। ये थेरेपी का मतलब ये होता है किसी बीमारी को ट्रीटमेंट के दौरान उसे थेरेपी दी जाती है, ठीक है, वो भी एक पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। ट्रीटाइज का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड सीरियस पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखना लंबे टाइम तक, सीरियस लॉन्ग सीरियस पीस, ठीक है। एट्रीब्यूटेड यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कि लिखा गया, जो है किसी के द्वारा लिखा गया। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, लेटर ऑन, बाद में। थेरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। डिसाइपल यानी स्टूडेंट, फॉलोअर, ओके, बोलते ना डिसाइपल यानी उसका अनुयायी, शिष्य। ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स ये तो आपको पता ही है, क्लीन करना, ट्रीटमेंट करना घाव को ताकि वो जल्दी कवर कर सके, उसे कवर करना, ठीक है, पट्टी से जो करते हैं। इरेक्टेड यानी सेटअप करना, बनाना। एडजॉइनिंग का मतलब नेबरिंग। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी दे, अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, प्रेरित करे, मोटिवेट करे। एंसेस्टर्स यानी जो पूर्वज, ठीक है, जो बहुत पुराने टाइम से रह रहे हों, पुराने लोग। कन्वर्जन यानी चेंज कर देना। इम्पैथाइज यानी अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को, एक्सपीरियंस को समझना उसे, ठीक है। आते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर पे। सुश्रुता कौन थे? तो सुश्रुता बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे वेटरनरी मेडिसिन के। वेटरनरी क्या होती है? मेडिसिन, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए भी अगर आपने पूरा लर्न नहीं किया है तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो, तब जब आपको टफ वर्ड्स के मीनिंग लर्न हो। और लेसन भी हम तभी समझ पाते हैं जब टफ वर्ड्स की मीनिंग लर्न हो। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब शैली होत्रा कौन थे? शैली होत्रा सुश्रुता के टीचर थे। वॉट क्वेश्चन डिड शैली होत्रा आस्क टू टेस्ट सुश्रुता? जब उन्होंने उसका टेस्ट लिया सुश्रुता का, उनका, तो क्या क्वेश्चन पूछा? उन्होंने सुश्रुता को पूछा
वॉट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स, एक अच्छे घोड़े की सर्जरी के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत होगी, ठीक है, ये पूछा था। स्टूडेंट्स आपको ये 360 या 480 आपको देखना है, उस पर देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। 144 पे या 240 पे देखोगे तो रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा क्लियर देखने के लिए आप 144 पे ना देखें, 360 और 480 पे देखो तो क्लियर दिखेगा। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शैलीहोत्रा अलाउ टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स, शैलीहोत्रा ने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया कि जो भी मिसिंग चीज़ें हैं उसे ढूंढने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट वर द 3 थिंग्स दैट सुश्रुता डिस्कवर्ड, वो 3 कौन सी चीज़ें थी जो सुश्रुता ने डिस्कवर की। सो देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला तो गुड वेटेरियन शुड हैव एन ईगल आई, ईगल आई होना चाहिए, लायन का हार्ट होना चाहिए, और क्या मदर टच होना चाहिए। बाकी के क्वेश्चन से बाकी के जो आंसर है वो सेम है, ये 3 चीज़ लर्न करना है, और ये तो एक ही लर्न कर लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लर्न कैसे करना है वो तरीका बताती हूँ ताकि ईजिली लर्न कर पाओ। हाउ डिड सुश्रुता फाइंड द मिसिंग थिंग्स, कैसे उन्होंने मिसिंग चीज़ें को ढूंढा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो सेलेक्ट करना है। तो देखो ये बोला गया ना, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर, यानी जो उचित आंसर है, सही आंसर है ऑल्टरनेटिव्स में से, यानी जो ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस, और सेलेक्ट मतलब आपको पता ही। तो देखो यहाँ पे ये है, ऑब्जर्व करके उनके टीचर क्या कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब ऑब्जर्व करना है, ओके। तो ये आंसर आएगा। लिस्ट ऑल द वर्ड्स, अच्छा ये क्वेश्चन क्या दिया गया पहले वो समझ लो। सुश्रुता ने कैसे चीज़ों को, जो मिसिंग थिंग्स थी, कैसे उसे ढूंढा। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ के, या अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट यानी सलाह लेके, अपने टीचर को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके, या मेडिटेशन के थ्रू। तो राइट ऑप्शन तो यही है, पढ़ा हुआ है लेसन। अगर नहीं पढ़ा हुआ है, या आपने मिस किया हुआ लेक्चर, या समझ में नहीं आया है स्कूल का, या मिस किया हुआ, अटेंड नहीं किया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे मतलब कि पैसेज में से ढूंढना है सर्जरी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं। तो देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन्स, ऑपरेटिंग, रिकवर, ये सारे हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखता नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक बार ऐसे करके थोड़ा जूम इन करके बता देती हूँ ताकि आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके लिख सको। इसके आंसर्स देख लो। यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, फ्रेजेस के मीनिंग बताने हैं। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था इन सब का मतलब, ठीक है। देखो वही है जो टफ वर्ड्स में दिया था, ठीक है। ये तीनों दिया गया और तीनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो मैं वापस से क्या एक्सप्लेन करूँ इसे। इसीलिए बोला है कि जो दिया गया टफ वर्ड में वो याद करना ज़रूरी है, वो अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकते हैं। वापस देखिए यहाँ पे पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताने हैं। Who erected the first known veterinary hospitals of the world? So एम्परर अशोका ने, राजा जो अशोक थे उन्होंने ही क्या किया, वेटनरी हॉस्पिटल सबसे पहले वर्ल्ड में उसे इरेक्ट किया, बताया, और उसे ओपन भी करवाया। When did veterinarians start accompanying armies? तो कब से वो आर्मीज़ के साथ में जाने लगे और क्यों। तो देखो जब चंद्रगुप्ता के टाइम, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके, वो अपने टाइम में क्या करते थे, हॉर्स, एलिफेंट और कैटल्स जो थे उनके साथ में वो उनके डॉक्टर को भी लेके जाते ताकि वो इंजर्ड हो युद्ध में तो वो उसको ठीक कर सके फटाफट, ठीक है। तभी से ये स्टार्ट हुआ। लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू सर्जरी, वो पहले से ही मैंने बताया। ये सब देखो पैसेज में से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं, वो अलग थे वहाँ पे और यहाँ पे भी है, ये सब भी सर्जरी से रिलेटेड है। शॉर्ट नोट्स लिखना है किस पे, वेटनरी साइंस इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया बहुत पुराने टाइम से है ये। तो देखो ये थेरेपी डेवलप की गई है बहुत स्टार्टिंग में ही इंडिया में, बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा। इंडियन वेटनरी मेडिसिन इज नोन एज इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एंशिएंट मेथड टू प्रिवेंटिंग, कैसे हम इस डिजीज़ को, जो एनिमल्स के डिजीज़ होते हैं उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं उनके इन रोगों को, ओके। और पुराने टाइम में ये वेटरनरी टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट बुक है इंडिया में पहले से ही
लिखी गई हैं। जैसे क्या है यहाँ पे अश्वायुर्वेदा, यानी कि अश्वायुर्वेदा क्या होता है? अश्व यानी जो घोड़ा होता है ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं अश्व। तो ये है अश्वायुर्वेदा सिद्धांता बाय शैलहोत्रा ने लिखा, यानी कि जो सुश्रुता के टीचर थे उन्होंने ही। सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से ट्रीटाइज और एक बुक मिला है लिखा हुआ हाथ से, अश्व चिकित्सा, यानी वही अश्व चिकित्सा यानी कि घोड़े की चिकित्सा कैसे की जाए, वो सुश्रुता ने लिखा है इसे। सुश्रुता रोट ऑन एनिमल सर्जरी, उन्होंने एनिमल सर्जरी पे लिखा है। और क्या लिखा है इसमें? मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ सर्जरी, और लोग सर्जिकल मेथड से अवेयर हो सके, कैसे घाव को ड्रेसिंग की जाती है, कैसे बैंडेज किए जाते हैं फ्रैक्चर्स पे, ये सारी चीज़ें। और जो अशोक थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है बहुत इस तरीके के वेटरनरी साइंस में, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे पूरा ब्राइटनेस दिया है ताकि आपको क्लियर दिख सके, आप लिख सको। मैंने आपको बार बार बोला कि 360 और 480 पे करके देखोगे या उससे ऊपर रेजोल्यूशन, तो आपको क्लियर दिखेगा। आगे के आंसर्स देख सकते हो। केयर ऑफ एनिमल्स इन द रिजाइम ऑफ एम्परर अशोका, कैसे एनिमल्स के उनका देखभाल किया जाता था, केयर किया जाता था अशोका एम्परर के रिजाइम, उनके शासनकाल में। तो देखो दिया गया है, ठीक है, वेटरनरी हॉस्पिटल्स थे, और ये ही अरेंज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन को, यानी कि जो हर्बल यानी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको भी उगाया जाता था। मैन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर एंड द एडजॉइनिंग किंगडम्स, जो उनके आसपास के एम्पायर्स थे वहाँ पे, ठीक है, ये सब उगाए जाते थे। एनिमल्स को टॉनिक्स भी दिया जाता था ताकि वो सिनर्जी मिल सके। फिजिकल मेंटल हेल्थ के पे भी ध्यान दिया जाता था, और प्रिवेंट कोई भी बीमारी उनको ना हो सके, साफ़ सफाई एनिमल्स की। उनके स्टॉल्स जो थे यानी स्तबल जो थे, जहाँ उनको रखा जाता, स्टेबल्स यानी स्तबल में, उसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उसको साफ़ सफाई की। और अच्छी क्वालिटी का फूड उन्हें दिया जाता था। एंड फूड एंड द डिसएडवांटेज ऑफ ओवर फीडिंग, ज़्यादा भी खाना खिला देंगे तो क्या उसके डिसएडवांटेज है, नुकसान है, इन सब का भी देखभाल किया जाता था। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट्स इन द एंशियंट वर्ल्ड, तो देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल बाय प्रोडक्ट्स थे जो कि बहुत ही बुद्धिमानी से हमारे इंसेस्टर द्वारा यूज़ किए जाते थे। कन्वर्ट किया जाता था मिल्क को बटर में, घी में, कर्ड में, खोआ में, इन सब में अलग अलग चीज़ों में हम उसे कन्वर्ट करते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस था, नॉर्मल था, हर कोई कहता था। चिकन्स वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स वूल के लिए यूज़ किए जाते थे। सफिक्स, यानी आपको पता है सफिक्स प्रीफिक्स ly ऐड करके आपको सफिक्स बनाने हैं। तो देखो आंसर डायरेक्ट दे दिया गया है, सब्सिक्वेंट का सब्सिक्वेंटली, फ्रिक्वेंट का फ्रिक्वेंटली, बाकी सब देख सकते हो, जस्ट ly ही ऐड करना है। दो एग्जांपल आपको बताने हैं यहाँ पे सफिक्स के। तो देख सकते हो यहाँ पे नेस का हैप्पीनेस, क्लीनलीनेस, इस तरीके से आप देख सकते हो, सबका दिया गया है। वाई को जोड़ दिया, ब्यूटी और क्रीपी, शन और SION दोनों का शन ही होगा। कल्टीवेशन या प्रिवेंशन, इस तरीके से आंसर दिया है। ये कुछ नहीं होता, मतलब इसका ही दिया गया है, इसको बोल, ठीक है, ये है ये शन। फुल का ब्यूटीफुल, प्लेंटीफुल, और भी बना सकते हो अपने तरीके से। क्वेश्चन को फ्रेम करना है, बिगिनिंग कैसे स्टार्ट हो, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। देखो हु और सुश्रुता, ये सब दिया गया है। आगे क्वेश्चन देख सकते हो, जितने क्वेश्चंस थे यहाँ पे सब बता दिया मैंने आपको, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। इसके पहले के जितने भी आपने कमेंट्स किए मैंने सारे बना दिए हैं, आप देख सकते हो खुद भी, ठीक है, और सारे बन गए हैं सारे वीडियोस। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और आपको कोई अगर वीडियोस चाहिए तो जस्ट आपको कमेंट करना है। और अब मैंने पूरा यहाँ पे जूम इन भी किया है और पूरा ब्राइटनेस भी बढ़ाया ताकि आपको हेल्पफुल हो सके, अच्छे से क्लियर दिख सके, आप लिख सको, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जो ब्लर हैं। तो जो ब्लर हैं उस पर कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं वापस से बना रही हूँ, उस पर भी वो भी वीडियोस मैं वापस से बना रही हूँ। जो ज़्यादा ब्लर हैं वो एग्ज़ाम के टाइम में घाई में बन गया था आपका पिछले साल, जैसे जैसे आपने कमेंट किया तो बच्चों से वो लेके उनसे पिक्स मांग के फटाफट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया था उस टाइम, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो वापस से वो बनेगा वीडियोस जो, तो इस तरीके से आपको देखना है। जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो नहीं लिख पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपको जस्ट कमेंट करना है, उस पर बना दूँगी मैं। ये चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ये भी शायद नहीं बना है तो कमेंट, क्योंकि इस पर भी आया है, इस
चैप्टर के लिए भी। ओके।